जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसको जानने के लिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेरा पिछला वीडियो वैद्युत ध्रुव पर डिपेंड है। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके जस्ट पीछे वैद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपको समझ में आता है तो ये वाली हेडिंग आपको समझ में आएगी। तो इसको बताने से पहले मैं एक बार फोकस कर देना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये वाली हेडिंग है, ये क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसकी परिभाषा। जबकि ये मेरा पीछे ये वीडियो हो चुका है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इस हेडिंग के लिए क्या है ना, इस वाली इतनी हेडिंग के लिए वैद्युत ध्रुव के लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पर दो बिंदु लेंगे। सपोज दैट ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमारा बी है, और ये दो बिंदु बहुत ही कम दूरी पर हैं, न्यूनतम दूरी पर हैं सपोज दैट, और ये न्यूनतम दूरी बहुत ही कम दूरी पर है। और चलिए इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए ओ ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं हम स्मॉल एल है, और ये भी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एल है। अब आपको पता हो गया होगा कि ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, ए और बी के बीच की 2l है। एल प्लस एल इज इक्वल टू 2l। ये दोनों बिंदु एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हैं, और इस पर एक चार्ज हम लेंगे प्लस और एक चार्ज क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इनके परिमाण समान हो और चिन्ह क्या हो, विपरीत हो। अगर ऐसा फिगर हमको देखने के लिए मिल रहा है तो समझ लीजिए ये हमारी हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बनेगी। हमारा एक निकाय सिस्टम है, तो वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत चिन्ह के विद्युत आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी 2l पर स्थित हो, तो उसे हम या उस निकाय को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ये पूरी हेडिंग आज आपको बताएंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसी पर डिपेंड है, इस हेडिंग पर डिपेंड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो चलिए इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैं बता दूं ये पूरी हेडिंग जो है ना वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये इसे हम P से दर्शाते हैं। ये भौतिक राशि है। कैसी राशि है, भौतिक राशि। और ये आपको बता दें ये सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं, वेक्टर P पढ़ते हैं इसको। ये सदिश राशि है, ठीक है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसकी दिशा किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर नहीं होती है। किधर किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। सपोज दैट इसको मैंने माइनस ले लिया और इसको प्लस ले लिया, तो बताओ दिशा किधर दो, इधर से इधर इसी रेखा पे होगी, लेकिन किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर। तो ये याद रखिएगा, पी का डायरेक्शन मैंने बना दिया। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, मतलब ऋण आवेश से धनावेश की ओर होगी। अब इसकी परिभाषा क्या होगी देखिएगा। सबसे पहले इसका फार्मूला आप देख लीजिए, परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा। P बराबर होता है Q इंटू 2l। P बराबर Q इंटू 2l, यही परिभाषा फार्मूला परिभाषा बनाएगा। तो चलिए देखते हैं, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेंगे, चिन्ह नहीं लेंगे। उन दोनों में से, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से एक बार परिभाषा, किसी वैद्युत द्विध्रुव में से या किसी वैद्युत द्विध्रुव में रखे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अर्थात P बराबर Q इंटू 2L बन जाएगा। इसको आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, 2 इधर कर दीजिए, 2QL बन जाएगा, 2QL। ये बन गया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बन गया। P सदिश राशि है, याद रखिएगा। अब हम इसी के साथ बताते हैं इसकी बीमा और इसका मात्रक। चलिए P का हम मात्रक निकालते हैं। P का क्या निकालेंगे? मात्रक। किस सिस्टम में? यमकेश सिस्टम में। अगर यमकेश सिस्टम में इसका मात्रक निकालेंगे तो इनका रखना पड़ेगा। Q का क्या होता है आप बताइए? कूलाम होता है। Q विद्युत आवेश है, इसका मात्रक यमकेश में कूलाम। और ये हमारी दूरी है, ये 2 नहीं, 2 का मात्रक नहीं होगा, L का होगा। इसका यमकेश सिस्टम में मीटर होता है। तो बोलो क्या बन जाएगा? कूलाम इंटू मीटर या मीटर इंटू कूलाम। अब इसी समय इसकी बीमा भी देख लेते हैं। P की बीमा आप बताइए, अगर इसकी बीमा निकालनी है तो इन दोनों की बीमा रख दीजिए। Q की बीमा क्या होगी? AT होगी, और लंबाई की बीमा L होगी। अब आप आगे पीछे लिखेंगे तो LTA लिख दीजिए या LAT, जो मर्जी करे, आगे पीछे लिख दीजिए। बड़े कोष्ठक में लिखना पड़ेगा, आप याद रखिएगा। इस तरीके से आज हमने आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया। कितनी बातें बताया, एक बार पुनः सुन लीजिएगा। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक प्रकार की भौतिक राशि है, लेकिन ये भौतिक राशि में कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसलिए इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा हुआ है। इसको हम वेक्टर P पढ़ेंगे। वेक्टर P, पहले इस चिन्ह को पढ़ेंगे वेक्टर, तब इसको पढ़ेंगे वेक्टर P। सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ये मैंने दिखाया है तीर लगा करके, माइनस से प्लस की तरफ। तीर यहां लगाइए, लेकिन दिशा इधर होनी चाहिए, प्लस की तरफ, याद रखिएगा। परिभाषा क्या होगी P की? सुन लीजिएगा। वैद्युत ध्रुव में से या वैद्युत ध्रुव निकाय में स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर 2QL बन जाएगा। अब P का मात्रा निकालना है तो इन दोनों का रख दीजिए। इसका क्या होगा? कूलाम, इसका मीटर। 2 का नहीं होगा भाई, कूलाम इंटू मीटर। और बीमा की बात करेंगे तो इसकी बीमा AT और इसकी L होती है, 2 की नहीं लिखेंगे, तो बन जाएगा ATL LAT। आगे पीछे लिख सकते हैं आप, बड़े कोष्ठक में बीमाओं को लिखना पड़ेगा। तो आज हमने आपको इस वीडियो में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।